वत्स, तुम जीवन भर स्वयं को बचाने में लगे रहे। कभी मान बचाया, कभी अभिमान बचाया, कभी इच्छाएं बचाई, कभी अपने बनाए हुए झूठे स्वरूप को बचाया। और इसी बचाने की दौड़ में तुम स्वयं को खो बैठे। तुम कहते हो, महादेव मुझे शांति चाहिए। मैं कहता हूं, पहले उस अशांति को छोड़ो जिसे तुमने अपना स्वभाव समझ लिया है। तुम कहते हो, मुझे शक्ति चाहिए। मैं कहता हूं, पहले उस भय को त्यागो जो तुम्हारी शक्ति को बांध कर बैठा है। तुम कहते हो, मुझे मेरा मार्ग नहीं मिल रहा। मैं कहता हूं, जिस दिशा में तुम्हारा अहंकार चल रहा है उस दिशा से लौट आओ, मार्ग स्वयं दिखाई देगा। सुनो, जब तक तुम स्वयं को बहुत बड़ा समझते रहोगे तब तक सत्य तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। पूर्ण पात्र में कुछ नहीं भरा जा सकता। जो झुकता है वही भरता है, जो मिटता है वही निखरता है, जो शून्य होता है वही अनंत को धारण करता है। तुम्हें लगता है समर्पण हार है। नहीं वत्स, समर्पण संसार से हारना नहीं, स्वयं पर विजय पाना है। हार तो तब है जब तुम्हारा मन तुम्हें चलाए, विजय तब है जब तुम्हारी आत्मा तुम्हें दिशा दे। और आत्मा की आवाज अहंकार के शोर में कभी सुनाई नहीं देती। इसलिए कहता हूं, खुद को मेरी शरण में शून्य कर दो, अपनी चिंताओं को शून्य कर दो, अपने भय को शून्य कर दो, अपने क्रोध को शून्य कर दो, अपने मोह को शून्य कर दो, अपने मोह को शून्य कर दो, अपने अहंकार को शून्य कर दो। जो तुम नहीं हो उसे छोड़ दो। जो तुम वास्तव में हो वह प्रकट होने लगेगा। तुम शरीर नहीं हो, फिर शरीर के नाश से क्यों डरते हो? तुम पद नहीं हो, फिर पद खोने पर क्यों टूटते हो? तुम धन नहीं हो, फिर धन घटने पर क्यों बिखरते हो? तुम संबंध नहीं हो, फिर संबंध बदलने पर क्यों रोते हो? तुम तो चेतना हो, शाश्वत हो, अविनाशी हो, मेरे ही अंश हो। जब नदी स्वयं को छोड़ देती है तभी सागर बनती है। जब दीपक स्वयं जलता है तभी प्रकाश देता है। जब बीज स्वयं को मिटाता है तभी वृक्ष बनता है। और जब साधक स्वयं को शून्य करता है तभी शिवत्व को प्राप्त करता है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या संसार नहीं है, तुम्हारा मन है। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई व्यक्ति नहीं, तुम्हारा
तुम्हारी सबसे बड़ी कैद कोई स्थान नहीं, तुम्हारी आसक्तियां हैं। इनसे मुक्त हो जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें भागना नहीं सिखाऊंगा, मैं तुम्हें कड़िक रहना सिखाऊंगा। मैं तुम्हें मांगना नहीं सिखाऊंगा, मैं तुम्हें पूर्ण होना सिखाऊंगा। मैं तुम्हें संसार छोड़ना नहीं सिखाऊंगा, मैं तुम्हें संसार में रहते हुए भी मुक्त होना सिखाऊंगा। याद रखो वत्स, जो स्वयं को पकड़ कर बैठा है वह सीमित रह जाता है। मां सीमित रह जाता है। जो स्वयं को मुझे सौंप देता है वह असीम हो जाता है। वत्स, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई संसार से है, परंतु सत्य यह है, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई स्वयं से है। हर दिन तुम बाहर के शत्रुओं को खोजते हो, लेकिन जो तुम्हारे भीतर बैठा है उसे पहचान नहीं पाते। वो तुम्हारा क्रोध है जो तुम्हारी शांति को खा जाता है। वो तुम्हारा भय है जो तुम्हारे साहस को बांध देता है। वो तुम्हारा अहंकार है जो तुम्हें सत्य से दूर ले जाता है। और फिर तुम पूछते हो, महादेव मैं दुखी क्यों हूं? मैं कहता हूं, क्योंकि तुम उस चीज को पकड़कर बैठे हो जिसे छोड़ देना चाहिए था। सुनो वत्स, दुख का कारण परिस्थितियां नहीं होती, दुख का कारण उन परिस्थितियों से तुम्हारा लगाव होता है। जब कोई तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलता है तुम प्रसन्न हो जाते हो, जब कोई तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध चलता है तुम टूट जाते हो। क्या तुम्हारी प्रसन्नता इतनी कमजोर है कि उसे दूसरों के व्यवहार का सहारा चाहिए? जो आनंद दूसरों पर निर्भर हो वो आनंद नहीं, बंधन है। तुम संसार से सम्मान चाहते हो, प्रशंसा चाहते हो, स्वीकृति चाहते हो, लेकिन मैं पूछता हूं, जिस दिन पूरा संसार तुम्हारी प्रशंसा करेगा, क्या उस दिन मृत्यु तुम्हारे द्वार पर नहीं आएगी? जिस दिन सब तुम्हें महान कहेंगे, क्या उस दिन समय रुक जाएगा? नहीं वत्स, संसार की हर तालियां एक दिन मौन हो जाएंगी, हर पहचान एक दिन मिट जाएगी, हर उपलब्धि एक दिन इतिहास बन जाएगी। इसलिए उस चीज के पीछे मत भागो जो समय के साथ समाप्त हो जाती है। उस सत्य को खोजो जो समय से भी परे है। तुम्हें अपने भविष्य की चिंता है, कल क्या होगा, कौन साथ रहेगा, कौन छोड़ देगा, सफलता मिलेगी या नहीं। सुनो,
जो अभी आया ही नहीं, उसके भय में वर्तमान को मत जलाओ। भविष्य का निर्माण चिंता से नहीं, चेतना से होता है। जो वर्तमान में जाग जाता है, उसका भविष्य स्वयं प्रकाशमान हो जाता है।